भाईजान क्या ये बात सच है कि जलसे के दौरान आपका सामान फेंक दिया था पुलिस वालों ने? हाँ जी। यार ये तो ज्यादती है। इमरान खान का साइफर केस जो है उसको 9 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है, और जिसमें मियां साहब जो हैं वो इस चीज़ का ऐलान करने जा रहे हैं कि वो आइंदा वज़ीर आज़म नहीं होंगे। जी नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मरियम साहब का तो दूर दूर तक कहीं चांस नहीं था, और शादरा के बाद तो मसला जो है वो बिल्कुल ही साफ़ हो चुका है। गन पॉइंट रह गया कि गन पॉइंट पे उनके घरों से घुस के उनको अगवा करके जलसे में लाना रह गया। जो बंदा इस वक्त जेल के अंदर है वो अगर आज एक ज़रा सा इशारा कर दे तो वो 5 मिनट के अंदर पूरा पाकिस्तान बाहर उसके कहने पर निकल सकता है। ये है फ़र्क असली शेर में और कागजी शेर में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। मैं हूँ लंदन से अमजद चौधरी। इमरान खान का साइफर केस जो है उसको 9 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। उसकी एक वजूहत तो ये थी कि जहाँ पे आज जिस कमरे में केस होना था वो बहुत ही छोटा था, और 12 तो वकील थे इमरान खान के, और उसके साथ साथ उन लोगों ने ऑलरेडी ये प्ली कर रखी थी कि हाई कोर्ट ने इसकी जो समाअत है उसको सीक्रेट रखना है या नहीं रखना है, उसका फ़ैसला जो है वो महफूज किया हुआ है। तो उसके फ़ैसला आने तक जो है आप इस केस को ना सुने। तो ये बात अब 9 तारीख तक चली गई है। इस दौरान फ़ैसला आता है या नहीं आता, ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब का जो पाकिस्तान आने का प्रोग्राम है उसके ऊपर भी बहुत सारे शकूक व शुबहात जो हैं वो बने हुए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़ोर शोर से जो है मीडिया के ऊपर ये सारा प्रोजेक्शन कर रही है कि वो आ रहे हैं। लेकिन शादरा के सानिया के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई हैं, सोच भी चेंज हुई है, उसमें टैक्टिक्स भी चेंज हो रहे हैं। जैसे कि एक ऐप बनाया जा रहा था, जैसे कि लोगों का था 5-5 हज़ार लोग लेके आने, फिर 10 लाख की आवाज़ थी, अब वो 10 लाख से 4 लाख पे आ गई है। तो लगता तो ये है कि अगर ऐसा कोई शो करेंगे तो पूरे पाकिस्तान से बसें वगैरह ये वो बीच में मौलाना साहब के मदरसे के स्टूडेंट वगैरह मिला के 30-40 हज़ार बंदा अगर इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि इस वक्त बहुत मुश्किल है, तो उसको फिर आपको पता है कि मीडिया सारा उनके हाथ में है, उसको लाखों में दिखाया जा सकता है। लेकिन कल जो मियां साहब के साथ यहाँ पे हुआ, जिस तरह वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहुँचे हुए थे, उनके बिल्कुल तकरीबन 3 फुट के फासले के ऊपर उन्होंने मियां साहब को जो है वो चोर चोर के उनको नारे लगाए, पा चोर आ गया, चोर आ गया। दूसरी तरफ जो मियां साहब के जो लोग थे, जो उनके कुछ कारिंदे या उनके जो वर्कर हैं, वो तालियां बजा के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पर भंगड़ा डाल रहे थे। और ये ख़बर जो है ये भी बड़ी अहम है कि कुछ मियां साहब की जो मुबैना तकरीर होनी है अपना लाहौर आमद के ऊपर मीनार पाकिस्तान में, उसके कुछ मिनट्स जो हैं वो लीक हुए हैं, और जिसमें मियां साहब जो हैं वो इस चीज़ का ऐलान करने जा रहे हैं कि वो आइंदा वज़ीर आज़म नहीं होंगे। जी नाज़रीन, ये बहुत बड़ी ख़बर आपको हम बता रहे हैं। और वो उन्होंने कहना ये है कि जनाब मैं जो है वो मैं बेजार हो चुका हूँ, मैंने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुका हूँ, मुझे वज़ीर आज़म बनने का शौक़ नहीं है, और मैं अगला वज़ीर आज़म नहीं होऊंगा, पार्टी फ़ैसला करेगी। लाजमी सी बात है, सेकंड इन कमान आपको पता है कि जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की मंजूर नज़र भी हैं। मरियम साहब का तो दूर दूर तक कहीं चांस नहीं था, और शादरा के बाद तो मसला जो है वो बिल्कुल ही साफ़ हो चुका है। और ये तो एक बात सामने आ रही है। दूसरा ये है कि मियां साहब वहाँ पे तकरीर में ये कहेंगे कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, मैं मुल्क के मफाद के लिए जो है मैं सबको माफ़ कर रहा हूँ, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मैं कोई एहतसाब नहीं चाहता। वो आपको पता है कि ये मियां साहब अब ये ज़ुबान क्यों बोल रहे हैं। 2 हफ्ते पहले तो उन्होंने जो बड़कें लगाई थी, उसके बाद जो वो पंजाबी में कहते हैं जो फेंटा पड़ा है, उसके बाद सब की तबीयत दुरुस्त हो गई है। इवन राना सनाउल्लाह कल एक प्रोग्राम में बैठ के कह रहे थे, जब उनको सवाल किया गया कि जनरल बाजवा के जो असासे जिस रिपोर्टर ने जो है वो शाया किए थे, आपने फिर उसको जो है क्यों पकड़ा, उसको जो है वो पाबंद सलासल क्यों किया, तो उन्होंने कहा क्योंकि वो उनकी खबर झूठ पर मबनी थी। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक जो है वो गोडों को हाथ लगाया जा रहा है। तो ये चीज़ जो है ये मिनट्स के बारे में जो है ये वसूख सराय से पता लगा है कि इस तरह की उन्होंने वहाँ पे तकरीर करनी है। ये अगर आ जाते हैं तो पता लग जाएगा। दूसरा, उन्होंने जो बयानिया वहाँ पे ये बनाना है कि जो इमरान खान के ऊपर जो उन्होंने वार करने हैं, वो बार बार ये
9 मई को जो है वो बीच में ला के कहेंगे कि फौजी तनसीबात और ये सारा मामला और इमरान के ख़िलाफ़ जो है वो मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ जो है ना उनको मुकदमा होना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान ही है जिन्होंने इनकी ये तबाही की है कि ये 12 करोड़ का जो सूबा था उससे ये 12 फुट की गली के अंदर आ गए हैं और इमरान खान तो इनको चुभेगा। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है वो ये है। दूसरा हम एक छोटा सा क्लिप भी आपको दिखाएंगे कि शाहदरा में जब ये गए और वहाँ पे ये जो बात करते हैं कि मियाँ साहब आएंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, गरीबों के घरों में जो है वो मनोसलबा उतरना शुरू हो जाएगा। वहाँ के एक बासी जो वहाँ दुकानदार हैं उनका एक छोटा सा क्लिप मैंने एक जगह पे देखा, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि उसके साथ क्या किया। तो वो आप सुने, उसका सामान उठा के पुलिस ने फेंक दिया मरियम साहब के जलसी के लिए। आगे सारे लोगों के फेंक दिए। अच्छा, हाँ जी। आपके पास कोई ऐसा है बंदा? और ये सामने सारे आए चले, आए चले। भाईजान क्या ये बात सच है कि जलसे के दौरान आपका सामान फेंक दिया था पुलिस वालों ने? हाँ जी। यार ये तो ज्यादती है। हाँ जी। फिर आपने किया नहीं कुछ? आप अंदाजा लगाइए कि मरियम बीबी कहती हैं कि मैं इस मुल्क को बचाने आई हूँ, जलसा करने चके गरीब का माल चुक के छोड़ता है। आप सपोर्टर किसके हैं? मरियम नवाज के सपोर्टर हैं। ले जी, मरियम नवाज की सपोर्टर। तो ये इनके हालात हैं, ये इनके वाक़यात हैं और ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। और यहाँ पर उनकी जो हालत है वो आप जानते हैं कि वो बाहर निकलते हैं तो चोर चोर के नारे हैं, वहाँ जाते हैं तो लोग रिसीव करने नहीं आते, फिर मोटरसाइकिलें आ गई बीच में, फिर जनाब टैग आ गया, यानी कि वो आपका ऐप आ गया। वो टैग मैंने इसलिए कहा कि यहाँ पे जो मुल्ज़िम होते हैं या जो ख़तरनाक लोग होते हैं उनको टैग लगा दिया जाता है। वो जहाँ जाते हैं उनको पता लग जाता है कि ये यहाँ पे हैं और वो इस एरिया में नहीं जा सकते। तो ये उसी तरह का मसला है कि अब लोगों को बस गन पॉइंट रह गया है कि गन पॉइंट पे उनके घरों से घुस के उनको अगवा करके जलसे में लाना रह गया। बाकी जिस तरह की सियासत और जिस तरह की मकबूलियत इस वक्त मुस्लिम लीग नून की है, अल्लाह ताला किसी दुश्मन जमात की भी ऐसी मकबूलियत ना करे। जो बंदा इस वक्त जेल के अंदर है वो अगर आज एक ज़रा सा इशारा कर दे और उसको और ये जुल्म और बर्बरियत उन पे ना हो तो वो 5 मिनट के अंदर पूरा पाकिस्तान बाहर उसके कहने पर निकल सकता है। ये है फ़र्क असली शेर में और कागजी शेर में। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।